वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगरे जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10। सुंदर वचन। यीशु ने कहा, चोर चुराने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले, बहुतायत में जीवन मिले। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि जिस प्रभु पर हम भरोसा करते हैं, जिस पर हम ईमान लाते हैं, जिसकी हम दिन रात बंदगी करते हैं, सिताइश करते हैं, वो प्रभु मुझे और आपको नित्य प्रतिदिन जीवन देना चाहता है। आज संसार में बहुत सी समस्याएं हैं, धोखा है, चिंता है, झूठ है, फरेब है, भूत प्रेतों की साधना करना, जादू टोना और ऐसी तमाम बातें जो मन को कुंठित करती हैं, परिवार को तोड़ती हैं, जीवन को बर्बाद करती हैं। इसी के साथ साथ इंसानी जिंदगी में पारिवारिक समस्याएं हैं। इंसान आर्थिक तंगियों से गुजरता है, सामाजिक समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, नौकरी की सुरक्षा नहीं है, धार्मिक समस्याएं हैं कि विश्वास में कमज़ोर हैं, और इसी के साथ जिंदगी में बहुत सी उथल पुथल है। परिवार की वर्तमान समस्याओं से इंसान जूझता रहता है, और कई दफ़ा आंतरिक दबाव, कई दफ़ा बाहरी दबाव, कई दफ़ा समाज का प्रेशर, और कई बार घर वालों के प्रेशर में ही इंसान क्या करता है, जूझता रहता है। कलीसियाओं में भी समस्याएं हैं, कलीसियाओं में भी विभाजन है, विश्वास की कमी है। कलीसिया आज घुटनों पर नहीं है प्यारे भाई और बहनों, और आप जान लीजिए कि जो कलीसिया घुटनों पर है वो पैरों पे खड़ी किसी आर्मी से भी ज़्यादा महान और बलवान है। जो व्यक्ति घुटनों पर है, जो परिवार घुटनों पर है, वो किसी भी व्यक्ति के जो पैरों पर खड़ा है उससे भी ज़्यादा महान सामर्थ्य उसके अंदर है। इतिहास गवाह है इन तमाम बातों का प्यारे भाइयों और बहनों। जब जब परमेश्वर के अनुग्रह को लोगों ने प्राप्त करना चाहा तो उन्होंने घुटनों पर आकर प्रभु की मध्यस्थता में जीवन बिताया। योशुआ की अगुवाई में जब इजरायली प्यारे भाइयों और बहनों युद्ध लड़ रहे थे तो मूसा घुटना टेक कर पहाड़ी के ऊपर प्रार्थना कर रहा था। जब उसके हाथ थक जाते थे तो उसका भाई प्यारे भाइयों और बहनों उसके हाथों को सहारा देते थे, और जब वे लोग भी थक जाते थे तो कोहनी के नीचे पत्थर की टेकनी लगा देते थे ताकि मूसा के हाथ जो हैं मध्यस्थता में ऊपर रहे। और पवित्र बाइबल के इस बात की गवाह है, जब जब मूसा के हाथ नीचे आते थे तो इजरायली जनता हारने लगती थी, लेकिन जब जब वो हाथ ऊपर रहते थे मध्यस्थता में, प्रार्थना में, तो इजरायली जनता जीतती जाती थी। अगर हम कलीसियाओं पर दृष्टि डालें तो कलीसियाओं के जो चरवाहे हैं
जो कलीसिया की देखभाल करते हैं, जो याजक हैं, जो चुने हुए हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं समझता हूँ कि आज उन तमाम लोगों को घुटनों पर आकर, हाथों को उठाकर प्रभु की प्रजा के लिए प्रायश्चित करने की और मध्यस्थता करने की आवश्यकता है। और परमेश्वर खुद, प्यारे भाइयों और बहनों, वो युद्ध लड़ेगा। मैंने आपको तमाम समस्याएं गिनाई, लेकिन इसके साथ साथ अच्छाइयाँ भी हैं। कुछ एक लोग जो प्रभु के बहुत नज़दीक हैं, चुने हुए हैं, दिन रात उसकी बंदगी करते, सिताइश करते और उसके सानिध्य में जीवन बिताते हैं, मध्यस्थता करते हैं। इसीलिए परमेश्वर, प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों पर वो अनुग्रह और वो आशीष बरसाता रहता है। परिवारों में जहाँ पर प्रार्थना है, जहाँ पर वचन की घोषणा है, जहाँ पर प्रेम है, वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। तो मैंने कहा, आज का संसार जहाँ पर बहुत सारा धोखा, बहुत सारा अत्याचार, बहुत सा शोषण हमें देखने को मिलता है। शैतान की डरावनी फिल्मों को बच्चे देखते हैं, जिन्हें हम हॉरर मूवीज़ कहते हैं। भूत प्रेत साधना करने वाले लोगों के काम हम देखते हैं, जिन्हें कि चलचित्रों में दर्शाया जाता है। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर पवित्र वचन के ज़रिए हमें समझाना चाहता है कि शैतान का सबसे बड़ा जो हथियार है वो भय नहीं, बल्कि वो धोखा है। क्योंकि वो लोगों को धोखा देता है। ही डिसीव्स, उनको डिसेप्शन में रखता है। इसलिए संत पेतरुस पहले पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 8 में चेतावनी देता है, सतर्क रहो, जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान दहाड़ते हुए सिंह के समान विचरता फिरता है कि कब और किसे फाड़ खाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो शैतान सीधे कभी नष्ट नहीं करता है, वो सीधे नष्ट नहीं करता है। धीरे धीरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमें गर्त के अंधेरे में लेकर जाता है। सबसे पहला काम वो करता है, थोड़ा और समझौता कर लो, चीजों से समझौता करना सिखाता है। प्रार्थना बाद में कर लेना, संस्कार बाद में ग्रहण कर लेना, क्षमा बाद में मांग लेना, बाद में प्यार कर लेना, पहले तुम ये काम कर लो। रविवार को चर्च जाना जरूरी नहीं, वचन सुनना जरूरी नहीं। हालांकि बाइबल ये कहती है कि विश्राम का दिन पवित्र रखना। 10 हुक्मों में एक नियम कि प्रभु के दिन को पवित्र रखना। यहां उसका सबसे बड़ा झूठ बाइबल हमारे सामने रखती है। अगर आप वचन खोलेंगे, योहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 46 और उससे आगे, तो यहाँ पर प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने स्वयं उसके स्वभाव की चर्चा की है कि उसका स्वभाव कैसा। ये वचन मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, आज संसार में शैतान ने, अर्थात नकारात्मक ऊर्जा ने, जिसे वो लिए घूमता फिरता है, उसे इस कदर लोगों के ऊपर डाल दिया कि लोग सकारात्मक सोच अर्थात सत्य की ओर अभिमुख नहीं हो पाते हैं। लिखा है, तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वह तो प्रारंभ से हत्यारा था, उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। और यीशु ने कहा योहन के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में, चोर चुराने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो वास्तव में शैतान
प्रभु के लोगों से या आपसे क्या छीनना चाहता है। ध्यान देना जरा सा। पहले चोरी, फिर झगड़ा, फिर हत्या और उसके बाद विनाश। ये सारी चीजें अचानक नहीं होती हैं, परंतु वो धीरे धीरे प्यारे भाइयों और बहनों कुछ चीजों को जुटाता है और उसके अनुसार लोगों की जिंदगी में प्रवेश करता है। तो सबसे पहले वो आपकी पहचान को छीनता है। सबसे पहले शैतान आपकी पहचान को छीनना चाहता है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तब स्वर्ग से आवाज सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। लेकिन जंगल में शैतान ने क्या कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, यहां से कूद जा और बाकी सब कुछ मैं दे दूंगा। सुनना ध्यान से। बपतिस्मा हुआ, स्वर्ग खुला, वाणी सुनाई पड़ी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। अब यीशु मसीह को शैतान क्या करने की कोशिश कर रहा, उसने भी सुना, उसको भी मालूम है ईश्वर का पुत्र है, बट अगेन काउंटर क्वेश्चन, यदि तू ईश्वर का पुत्र है, मतलब इंसान के अंदर शक पैदा करना, भय पैदा करना और उनको ये सोचने पर मजबूर करना कि वे कौन है, वास्तव में उनकी पहचान क्या है। और वो कहता है तुम योग्य नहीं हो, परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता, तुम्हारा पाप बहुत बड़ा है, तुम्हारा अपराध बोध बहुत बढ़ चुका है, तुम्हारे पाप बहुत बड़े हैं, तुम कभी नहीं बदल सकते, तुम कभी ठीक नहीं होगे, तुम्हें ऐसा ही जीना पड़ेगा, तुम्हें बहंगी लेकर ही जीना पड़ेगा। ऐसे नकारात्मक विचारों से वो लोगों को भरता, तोड़ने की कोशिश करता और परमेश्वर से उन्हें अलग करता है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए योहन के पहले पत्र में यदि आप वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर अध्याय 3 पद संख्या 1 और उससे आगे वहाँ पर लिखा हुआ है, हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, योहन का पहला पत्र योहन का पहला पत्र अध्याय 3 अध्याय 3 पद संख्या 1, पद संख्या 1, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, पिता ने हमें इतना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं हम ईश्वर की संतान कहलाते और हैं, हम वास्तव में वही हैं। और हम वास्तव में वही संसार हमें नहीं पहचानता हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना। ईश्वर को नहीं पहचाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो यदि शैतान आपकी पहचान छीन ले तो वह आपका भविष्य भी छीन सकता है। यदि वो आपकी पहचान छीन ले तो वो आपका भविष्य भी छीन सकता है, लेकिन वो आपकी पहचान के साथ साथ आपकी शांति को भी छीनना चाहता है। तो आज मनुष्य के पास पैसा है और हम सब जानते हैं कि उसके पास शांति नहीं है, डिग्रियां हैं पर नौकरी नहीं है, शांति नहीं है, मोबाइल है लेकिन फिर भी अशांत रहता है। और प्रभु ये कहता है योहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 27, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, शांति छोड़ जाता अपनी हूँ, शांति अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हें प्रदान करता वह हूँ। संसार की शांति जैसी नहीं है, वो संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी ना घबराए, तुम्हारा जी ना घबराए, भीरू मत बनो, भीरू मत बनो। तुमने मुझको यह कहते सुना, मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा और हूँ, फिर तुम्हारे पास आऊंगा। और फिर तुम्हारे पास आऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु कहता चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं लेकिन फिर तुम्हारे पास आऊंगा, मैं अपनी शांति तुम्हें देकर जाता हूं। तो शैतान चिंता, भय और निराशा के माध्यम से मनुष्य की आत्मा को कमजोर करता है, उसके अंतरतम को कमजोर करता है।
आपको अंदर से कमजोर बनाता है और कहता है अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें ऐसे ही जीना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ वो आपकी प्रार्थना को छीनने की कोशिश करता है। जब प्रार्थना समाप्त होती है तो प्यारे भाइयों और बहनों, तब इंसान का पतन शुरू हो जाता है। दानियल ने प्रार्थना नहीं छोड़ी, इसलिए उसकी जिंदगी में आत्मा का मसा भरपूर मात्रा में बना रहा। दाऊद ने प्रार्थना की, इसलिए उसका पाप क्षमा कर दिया गया। और यीशु रात भर गेत्सेमनी बाग में घुटना टेक कर प्रार्थना करते रहे। आदत के अनुसार शाम को पहाड़ी पर जाकर प्रार्थना करते थे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, वो शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ रहे, क्योंकि शैतान जानता है कि जो व्यक्ति घुटनों पर है उसे गिराना बहुत कठिन है। उसको मालूम है कि जो व्यक्ति घुटनों पर है उसे गिराना बहुत कठिन है, इसलिए वो प्रार्थना का समय चुरा लेता है, हमें कमज़ोर कर देता है, हमें कमज़ोर कर देता है। और इतना ही नहीं, वो हमारा समय हमसे छीनने लगता है। संत पौलुस एफेसियों के पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 16 में कहता है, वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाओ। मेक यूज ऑफ द प्रेजेंट टाइम, एवरी मिनट, एवरी आवर। इसका अर्थ ये है कि वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाना। अफेसियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16, ये दिन बुरे हैं इसलिए जागते रहना, सतर्क रहना। और पेतरुस के पत्र में हम पढ़ते हैं कि पवित्र बाइबल हमें बताती है, शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है, कब और किसे वो नष्ट कर दे, खा जाए। इसी के साथ साथ शैतान हमारी आत्मा के ऊपर वार करता है। इसलिए पवित्र बाइबल में यीशु ने कहा, मरकुस के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 36 में, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले परंतु अपनी आत्मा गंवा दे। आज दुनिया ने बहुत कुछ प्राप्त किया, लेकिन कई बार कई लोगों की जिंदगी में उनका अंतःकरण मर गया, उनका ज़मीर मर गया, उनके दिल में प्यार की कमी है, करुणा की कमी है, क्षमा का अभाव है। इसलिए उनकी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी बातें प्यारे भाइयों और बहनों जो उन्हें परमेश्वर के नज़दीक आने से रोकती हैं। तो आज का सवाल ये है कि क्या आपका विश्वास केवल रविवार चर्च तक सीमित है या उसके अलावा भी आपकी ज़िंदगी में वो कार्यान्वित होता रहता है? आज चर्चों की सबसे बड़ी समस्या नास्तिकता नहीं है। द प्रॉब्लम ऑफ द चर्च इज नॉट दैट पीपल डोंट गो टू चर्च एंड डोंट बिलीव, परंतु सबसे बड़ी समस्या है रविवार वाला विश्वास। रविवारीय क्रिश्चियन, गुड फ्राइडे क्रिश्चियन, क्रिसमस क्रिश्चियन, फीस्ट डे क्रिश्चियन, चर्च फीस्ट क्रिश्चियन, बस वो विश्वास वहीं तक सीमित रहता है और उसके अलावा शायद वो विकसित नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इंसान इस संसार की चकाचौंध में खोया हुआ सा नजर आता है। रविवार को विश्वासी हैं, सोमवार को सांसारिक हैं, रविवार को प्रार्थना करते हैं और बाकी सप्ताह में प्यारे भाइयों और बहनों जो चीज चाहे वो करते हैं। एक तरफ पाप, दूसरी तरफ पुण्य, एक तरफ सच्चाई, दूसरी तरफ झूठ, एक तरफ भलाई, दूसरी तरफ बुराई, एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ ईर्ष्या। मतलब दोनों तरफ को इंसान चलने का प्रयास करता है। इसलिए पवित्र बाइबल याकूब के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 17 में कहती है कि कर्मों के बिना विश्वास निर्जीव है। याकूब लिखता है, कर्म के अभाव में विश्वास निर्जीव है। जो व्यक्ति विश्वास करता लेकिन कर्म नहीं करता है उसका विश्वास मरा हुआ है। इस वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं प्यारे भाइयों और बहनों। लिखा है याकूब का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 17 और उससे आगे, यदि आप लोगों में कोई उनसे कहे खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहनिए और भरपेट खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीजें नहीं दे, तो इससे क्या लाभ? इस तरह कर्मों के अभाव में विश्वास
पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। और ऐसे मनुष्य से कोई कह सकता है तुम विश्वास करते हो किंतु मैं उसके अनुसार आचरण करता हूँ, मुझे अपना विश्वास दिखाओ जिस पर तुम नहीं चलते, और मैं अपने आचरण द्वारा तुम्हें अपने विश्वास का प्रमाण दूंगा। तुम विश्वास करते हो कि केवल एक ईश्वर है, अच्छा करते हो। दुष्ट आत्मा भी ऐसा विश्वास करते हैं किंतु वे कांपते हैं, किंतु वे कांपते हैं। बाइबल कहती है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं लेकिन वो डरते हैं और वो कांपते हैं, और परमेश्वर के सामने प्यारे भाइयों और बहनों वो खड़े नहीं हो पाते हैं, डरते कांपते और चिल्लाते हैं। इब्राहिम का उदाहरण है कि क्या हमारे पिता इब्राहिम कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहराए गए? बाइबल कहती है कि इब्राहिम अपने विश्वास के कारण धर्मी ठहरा। उस विश्वास को उसने अपनी जिंदगी में कार्यान्वित किया। जब परमेश्वर ने उससे कहा अपने बेटे इसहाक को ले जाओ, उस मोरिया पर्वत पर जाओ जहां मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और उसे जाकर मेरे लिए क्या कर दो, बलि चढ़ा दो। और इब्राहिम ईश्वर की बात मानकर वहां चला गया, उसने विश्वास किया। परमेश्वर ने उसके विश्वास की परीक्षा ली। तो प्यारे भाइयों और बहनों, उसने जब आज्ञा मानी तो परमेश्वर ने भी उसे अपना मस्सा प्रदान किया, उसे महिमा दिखाई। राहाब का उदाहरण याकूब के ग्रंथ में पढ़ते हैं, जो वैश्या थी। अध्याय 2 पद संख्या 25 और उससे आगे हम पढ़ते हैं राहाब के विषय में पवित्र बाइबल हमें समझाती है। अध्याय 2 पद संख्या 25 और उससे आगे, इसी प्रकार वैश्या राहाब अपने कर्मों से धनी बनी, क्योंकि उसने अपने घर में दूतों का स्वागत किया और उन्हें दूसरे रास्ते से विदा कर दिया। राहाब नामक स्त्री वैश्या थी, लेकिन उसने सिर्फ इतना काम किया परमेश्वर के लिए कि उसके दूतों को अपने घर में स्वागत किया और उन्हें दूसरे रास्ते से कहां बाहर निकाल दिया, ताकि वो सकुशल अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए और विरोधी उनको ढूंढ ना पाए। तो रविवार का विश्वास प्यारे भाइयों और बहनों, प्रतिदिन का विश्वास, ये दोनों में आज हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। रविवार का विश्वास कैसा है? चर्च में हम पवित्र हैं लेकिन घर में हम गुस्सा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। चर्च में हम विनम्र बनते हैं, कार्यालय में हम अनेक प्रकार के बुरे काम करते हैं। चर्च में हम प्रेम करते हैं लेकिन समाज में हो सकता है कि हम घृणा के पात्र बन जाते हैं या घृणा करने लग जाते हैं। यह विश्वास नहीं, ये एक धार्मिक अभिनय है। यीशु ने फरीसियों से कहा, ये लोग होठों से मेरा स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 6 में पवित्र बाइबल में समझाती है। यीशु ने लोगों से कहा, फरीसियों से, शास्त्रियों से कहा कि ये लोग मुख से मेरा आदर करते परंतु इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। प्रतिदिन का विश्वास कैसा है? घर में भी मसीही, बाजार में भी मसीह, विद्यालय में भी मसीह, मोबाइल पर भी मसीह, अकेले में भी मसीह, सामूहिक जीवन व्यतीत करते भी रहते समय मसीह, और काम करते समय भी हमें उसी मसीहत का परिचय देने की आवश्यकता है। तो प्रारंभिक कलीसिया कुछ इसी तरीके से जीवन व्यतीत करती थी। बाइबल कहती है प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 2 पद संख्या 42 में, वे प्रेरितों की शिक्षा, सहभागिता, रोटी तोड़ने और प्रार्थनाओं में लगे रहते थे और एक साथ एकजुट होकर वो प्रार्थना करते थे। उनका विश्वास केवल आराधना तक सीमित नहीं था, लेकिन उनका विश्वास रोजमर्रा की जिंदगी में प्रकट होता था। तो आज शैतान अर्थात दुष्ट आत्मा या बुराई किस प्रकार इंसान के ऊपर हमला करती है, ये हमें जानने की आवश्यकता है। विश्वास को अपना निजी बना दो, विश्वास को निजी बना दो। दिल में विश्वास रखो लेकिन जीवन में मत दिखाओ। इस तरीके से वो हमें प्रलोभन में डालता है। पाप को सामान्य बना दो, मतलब पाप का बोध इंसान खो चुका है। आज की दुनिया में इंसान की जिंदगी में पाप का बोध नहीं है, पाप का बोध नहीं है। प्रार्थना को वैकल्पिक बना दिया गया है, बाइबल को अलमारी में रखा गया है और यूकरिस्त के प्रति भूख समाप्त हो गई है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, कलीसियाओं में बहुत से कम लोग रुचि लेते हैं
वचन को सुनने में बहुत से कम लोग रुचि लेते हैं, मात्र चंगाई तक अपने आप को सीमित रखना चाहते हैं। तो यूकरिस्त और जीवित विश्वास, प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु कहता है जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। तो हृदय को परिवर्तित करना और प्रभु के साथ उसे जोड़ना, ये आज प्रभु हमें बुलाता है। तो एक व्यक्ति हर रविवार को चर्च जाया करता था, लेकिन घर में पत्नी और बच्चों के साथ बहुत कठोर व्यवहार करता था। एक दिन उसके पुत्र ने कहा, पिताजी, चर्च वाला यीशु घर में क्यों नहीं आता है? चर्च वाला यीशु हमारे घर में क्यों नहीं आता है? वो चर्च में ही क्यों रहता है? ये हर दंपति के जीवन में इस बात को मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि यदि आपके घर में कलेश है, यदि आपके घर में झगड़ा है, आपके बच्चे आपको लड़ते हुए, झगड़ते हुए, मारते पीटते हुए देखते हैं, तो ये सवाल आज आपसे पूछते हैं कि वो यीशु कहाँ है जो चर्च में रहता है, जिसे आप अभी अभी मिस्सा बलिदान के दौरान जिसका वचन आप सुन के आए हो। पापा, हमारा चर्च वाला यीशु हमारे घर में क्यों नहीं आता है? आपस में एक दूसरे से पूछना। नौजवान बेटे और बेटियां, खुरापात करने वाले लोग, कठोर हृदय के लोग, प्यारे भाइयों और बहनों, उन्हें आज इन बातों को अपनी जिंदगी में, अपने जहन में मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि चर्च वाला यीशु जिसे आप सुनते हैं, आप उसे चार दीवारी के अंदर ही क्यों छोड़ के चले जाते हैं? उसे अपने घर में क्यों नहीं लेकर जाते हैं? उसे अपने घर में क्यों नहीं लेकर जाते हैं? मैं समझता हूं हर व्यक्ति को जो मिस्सा बलिदान में वचन सुना है और वचन के अनुसार जीवन वो बिताता है, उस वचन को अपने घर में लेकर जाना चाहिए। यह प्रश्न उसके हृदय में एक तीर की तरह लग गया जब उस बेटे ने अपने पिताजी से पूछा। तो विश्वास केवल चर्च में नहीं जिया जाता, विश्वास घर में सिद्ध होता है, जिसे आप सुनते हैं वचनों में, जिसे आप अपनी जिंदगी में मनन चिंतन करते हैं। तो हमारे मनन चिंतन के लिए, आत्म परीक्षण के लिए कुछ सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अपने आप से पूछना कि क्या शैतान मेरी प्रार्थना को चुरा रहा है? क्या शैतान मेरी शांति को चुरा रहा है? क्या शैतान मेरे समय को चुरा रहा है? क्या शैतान मेरा रविवार का विश्वास चुराने में लगा हुआ है? क्या लोग मेरे जीवन में यीशु को देख पाते हैं या नहीं? हर दिन प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान आपके लिए प्लानिंग करता है, हमारे लिए प्लानिंग करता है कि कब आपको वो प्रभु से दूर करे और उसके शरीर और रक्त से आपको दूर करे, जिससे कि आपकी आत्मा कमज़ोर पड़ती जाए। और उसे मालूम है घुटनों पर आया हुआ व्यक्ति, उसको गिराया नहीं जा सकता है। तो इसलिए अपनी पहचान को कायम रखना। आपकी पहचान क्या है? यीशु मसीह हमारी पहचान है, क्योंकि बाइबल कहती है मैंने तुम्हारा नाम अपने हथेली पर अंकित किया है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु यीशु दो महान सच्चाइयाँ हमारे सामने रखते हैं। पहली सच्चाई ये है, शैतान तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी शांति, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारा विश्वास छीनना चाहता है, इसलिए सावधान रहना। दूसरा, सच्चा विश्वास केवल रविवार की आराधना नहीं, सच्चा विश्वास केवल बैठकर प्रभु की आराधना नहीं, बल्कि सोमवार से लेकर शनिवार तक पूरे सप्ताह भर में उसको जीना, अपने विश्वास को कार्यान्वित करना। जो वचन आपने सुना है, ये प्रभु आज हमें निमंत्रित करना चाहता है। तो संत पौलुस हमें चुनौती देता है कि तुम इस संसार के अनुरूप मत बनो, बल्कि अपने मन के नवीनीकरण के द्वारा तुम रूपांतरित हो जाओ। रोमियो का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 2 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि आप संसार के जैसे ना बनो, बल्कि अपने मन को रूपांतरित करो, नवीनीकरण करो।